बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पीडीएम का इजलास हुआ। इजलास में आज जो कुछ हुआ आज तमाम टीवी चैनल्स पे चलता रहा। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए। उन्होंने सबसे पहला ये सवाल किया कि सेनेटर इसहाक डार क्यों नहीं आए, और नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि आप यहाँ पे आएँ, जेल काटें, इनकलाब लाना है तो आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सिद्दीक जान साहब, बड़ा एक अहम सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के हवाले से जो कुछ कहा, नवाज शरीफ ने उसका जवाब नहीं दिया। उसके जवाब में मरियम नवाज ने ही क्यों जवाब दिया उनको? देखिए बिल्कुल नवाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया और उनको सांप सूंघ गया, वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। और मसला ये है, जब आप अपनी करप्शन लूट मार को बचाने के लिए इस सतह तक चले जाएं कि आप पाकिस्तान ना उनको करने के लिए भी पाकिस्तान ना आए, तो फिर आप इतने बुज़दिल हो जाते हैं, फिर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से कुर्बान कर देते हैं कि कोई आपकी तजलील करे, कोई आपकी गालियां दे, तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। वैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई उनको कुरान का आईना कि ये असल आपका चेहरा है, ये चेहरा देखें, और हकीकत कही है कि यहाँ पर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को, कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर कुर्बानियां दे, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दे, लेकिन खुद वो ना तो पाकिस्तान वापस आना चाहिए। दो रीजन हैं। पहली रीजन उसकी यह है कि नवाज शरीफ साहब जेल नहीं काट सकते। हमेशा से उनका ये मसला रहा है कि उनको जेल में मच्छर काटते हैं और तन्हाई काटती है। और उनका जो बादशाहाना रवैया है, जो मिजाज है, जिस तरह से वो रहते रहे हैं, जिस तरह से वो एक बादशाह सलामत की तरह वो जिंदगी गुजारते हैं, तो जेल काटना उनके बस की बात नहीं है। दूसरा मसला ये है कि उनको ये लगता है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो जो करप्शन और लूट मार है, जो लंदन फ्लैट्स हैं, जो बाहर उन्होंने असासर जदादें बनाई हुई हैं, कहीं वो भी किसी तरह से फिर हुकूमत वापस लाने में कामयाब ना हो जाए, वो चीज़ें उनको वापस ना करनी पड़े, जिन चीज़ों के लिए इतनी जिल्लत कमाई, जिस पैसे के लिए, तो वही अगर हाथ से चला जाए तो फिर क्या फ़ायदा इतने सालों की ये जो कोशिश थी, काबिश थी और जिल्लत जो कमाई इन तमाम चीज़ों के हवाले से। तो नवाज शरीफ जो है वो ये सोच रहे कि एक तो उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था, दूसरी बात यह है कि इस वक़्त सब कुछ उनका स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। पीपल्स बिल्कुल पार्टी ठीक। का कुछ नहीं लगा हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध की हुकूमत है, वो आराम से हुकूमत कर रहे हैं, उनको क्या मसला है? मसला तो पीएमएलएन को है, कि जिनके ऊपर जो नवाज शरीफ हैं, वो लंदन में बैठे हैं, पाकिस्तान वो वापस नहीं आ सकते, और वैसे वो वापस आना ही नहीं चाहते। और बल्कि आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मैंने आज वो रिहान खान साहिबा ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए। तो मैंने कोट ट्वीट करके उनको लिखा कि ओहो! आपने बहुत देर कर दी है ये कहते हुए। अब तो मियाँ साहब तैयारी-श्यारी करके और एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने कहा है कि मेरी गैरत का तकाज़ा ये है कि मैं अब पाकिस्तान आऊँ, मैं आसिफ अली ज़रदारी के मज़ीद ताने जो है वो नहीं सुन सकता। तो नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आना, पाकिस्तान से इसलिए गए हैं, वो पाकिस्तान से जिस तरह से गए हैं, वो वापस आने के लिए नहीं गए। और आप ये देखें, जिस तरह से वो झूठ बोल कर गए हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज साहब ने कहा था, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन बैठकर हँसते होंगे पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, कि कैसे मैं इनको चकमा देकर, कैसे मैं इनको बेवकूफ़ बनाकर और यहाँ आ गया हूँ। आप खुद देखें कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ हो कि वो झूठा है, बददयानत है, 17 बार लिखा हो, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि इस खानदान के नज़दीक अमानतदारी, दयानतदारी और सच्चाई की कोई वुकत नहीं है, और जो बंदा इतने झूठ बोलकर जाए, और जो यहाँ से गए कि प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं कि इतना पाकिस्तान में कोई भी नहीं गिरा होगा, लेकिन जब वो लंदन जाते हैं तो एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, कोई टीका नहीं लगवाते, कोई इलाज नहीं कराते, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहते। तो ऐसा शख्स जो इतनी कमज़ोर इखलाकी विकेट के ऊपर खड़ा हो, और जिसका मैंने आपको बताया कि हालत ये हो कि वो और उसके बेटे, वो अपनी वालदा और बेटे अपनी दादी, और इससे पहले बेटे जो हैं वो अपनी वालदा के जनाजे में ना आए, तो वहाँ पे आप इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इनके बिल्कुल ठीक अखलाकियात हैं? है। क्या बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज जो आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा, ये सारा कुछ डील का हिस्सा था। उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है और इसी वजह से हुआ है, क्योंकि आज आसिफ ज़रदारी साहब ने जो भी बयानात दिए हैं, उनका डायरेक्ट फ़ायदा या तो हुकूमत को हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। आपकी आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए, मसला ये है, आसिफ अली ज़रदारी की अगर फ़ौज के साथ डील हो गई है, तो फिर पीएमएलएन को ऐसे बंदे के साथ तो 1 मिनट नहीं बैठना चाहिए जो फ़ौज के इशारों पर चल रहा हो।
फिर तो नून लीग को आज खुद ही इनसे अलग इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। फिर नून लीग क्यों उनके साथ जो है वो इस वक्त खड़ी हुई है। फिर तो नून लीग को फौरन जो है वो इस ठोकर मार के बाहर आ जाना चाहिए पीडीएम से, या पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल देना चाहिए। तो फिर उनके जो, इसका मतलब है कि उनके जो जाती मफादात हैं वो इतने उनको अजीज हैं कि उसके लिए वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस शख्स ने डील की हुई है उससे लातलकी का ऐलान अभी तक नहीं कर रहे और उसके साथ चलना चाहते हैं या उसको अपने साथ चलाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम साहबा लेना नाम, अब कहीं ना इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई है, कहीं ना कि इनकी किस फौजी जर्नैल के साथ डील हुई है। ले नाम, हर बात पे वो कहती है मेरे पास वीडियोज हैं, हर बात पे कहती हैं रिकॉर्डिंग्स हैं, हर बात पे इस तरह की चीज कहती हैं। तो यहाँ पर भी वो आए खुलकर कहीं बताएं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रही, क्योंकि मसला ये है कि उनको ना तो मुल्की मफाद का कोई मसला है, ना कौमी मफाद का मसला है, ना अवामी इशूज के ऊपर है, ना अवाम के मसाइल का इशू है। उनको उनके सारे जाती मसाइल हैं। देखिए ना, अगर तो ये अवाम के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, फिर तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं भी है, तो इनको आज कहना चाहिए था कि हम 26 को लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्तीफे देंगे। आपने आने आए, नहीं आना ना आए, हम तो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम तो इस्तीफे भी देंगे। हम तो पीछे नहीं हटेंगे, पीपल्स पार्टी ने आने तो आए, नहीं आना ना आए। बिल्कुल अवाम ठीक की है। बिल्कुल ठीक है। ये जो आज जो कुछ होता रहा, मीडिया ने उसकी भरपूर कवरेज की। आज तमाम चैनल्स ने एक ही खबर दी जो आज आपने भी देखी, मैंने भी देखी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनका क्या स्टेक पे लगा हुआ है, वो काफी परेशान नजर आए। उनको उनको मनाया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो भी शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए और वो सवाल भी नहीं लिए। वो काफी परेशान है। आप मौलाना फजल रहमान साहब को क्या मशवरा देंगे? मैं मौलाना साहब को यही मशवरा दूंगा कि आज 2 शाबान है, 28 रोज बाद माह रमज़ान है, तो आप तरावियों की तैयारियां करें। तरावियों की तैयारी करें और आप जो है वो माह रमज़ान की तैयारी करें। और वैसे भी ये शाबान जो है, इसमें रमज़ान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये भी बड़ा बाबरकत और बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है। मेरा ख्याल है कि वो अपनी आखिरत बेहतर करने के हवाले से उस पर जोर दें और वो रमज़ान की तैयारी करें। मैं इस्लामाबाद की जो है वो तैयारियाँ छोड़ दें। अच्छा, उन एक सारे जो एक बड़ा अहम मुद्दा है जो आपसे मैंने पूछना था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपको याद हो कि मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें आसिफ जरदारी पे यकीन नहीं है। आज उनकी ये बात सच साबित हो गई है। तो क्या देखते हैं आगे आने वाले दिनों में पीडीएम एक साथ चल पाएगी, या लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, या इस्तीफे देंगे, नहीं देंगे? आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? देखिए, अब इनका एक साथ चलना तो नामुमकिन नज़र आता है। मतलब इससे ज़्यादा मतलब मैं अब कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहता। लेकिन अब अगर पीपल्स पार्टी और जो है वो पीएमएलएन, पीडीएम इकट्ठी रहती हैं, तो इसकी मिसाल ऐसी होगी कि तलाक के बाद जो है वो जो अलहदगी हो जाए, तलाक हो जाए प्रॉपर, 3 तलाक़ें देने के बाद भी कोई मर्द और उसकी जो साबका अहली है, जो साबका हो चुकी होगी ज़ाहिर है, जब उसने तलाक दे दिया है और पूरे मोहल्ले के सामने वो तलाक देकर और फिर इकट्ठे रह रहे हों, तो उसको आप क्या नाम देंगे? बिल्कुल ठीक है। वो फिर गैर शरई और गलत काम हो चले जाएगा। देखते हैं कि पीडीएम का ये इत्तेहाद कब तक कायम रहता है। हम लम्हा बात लम्हा इस हवाले से। खान साहब, जी जी। जी इत्तेहाद जी। खत्म हो चुका है। इत्तेहाद खत्म हो चुका है, अब कौन-सा इत्तेहाद, क्या इत्तेहाद? अब तो खत्म हो चुका है नहीं, सब हो कुछ। सकता है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी अपना फिर मौक़िफ़ बदल ले और फिर ये दोबारा फिर तो इत्तेहाद हो जाए। फिर तो वही होगा जो एक बार बिलावल ने कहा था कि इमरान खान मारता है और रोने भी नहीं देता, फिर तो यही होगा कि पीपल्स पार्टी मारती है और रोने भी नहीं देती और साथ चलाती भी है और चलना भी पड़ता है। तो चले इस हद तक पीपल नून लीग जाएगी तो रही सही इज़्ज़त और साख वो भी खाक में मिल जाएगी। चले हम दुआ गो हैं कि जो भी हो इस जमहूरियत के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। हम लम्हा लम्हा बलम्हा इस हवाले से नाज़रीन आपको आगाह करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब, आपने हमें टाइम दिया। अब फिर आपका इसी मौज़ू पे या किसी और मौज़ू पे आपका ज़रूर टाइम लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।